जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। NCERT क्लास 9 स्पर्श भाग 1 कक्षा 9 के लिए हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक पाठ 5 स्वामी आनंद। गद्य का नाम है शुक्र तारे के समान। तो आइए प्रश्न अभ्यास से प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। सबसे पहले है मौखिक। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न संख्या 1, महादेव भाई अपना परिचय किस रूप में देते थे? तो उत्तर होगा महादेव भाई मजाक में अपना परिचय गांधी जी के पीर बावर्ची भिस्तीखोर के रूप में देते थे, जिससे उनकी विनम्रता और सेवा भाव प्रकट होता है। प्रश्न संख्या 2, यंग इंडिया साप्ताहिक में लेखों की कमी क्यों रहने लगी थी? उत्तर होगा क्योंकि इसके मुख्य लेखक हर्नी मैन को सरकार ने देश निकाला दे दिया था, जिससे नियमित लेखन रुक गया। प्रश्न संख्या 3, गांधी जी ने यंग इंडिया प्रकाशित करने के विषय में क्या निश्चय किया? उत्तर होगा गांधी जी ने यंग इंडिया को सप्ताह में एक बार के स्थान पर 2 बार प्रकाशित करने का निश्चय किया। प्रश्न संख्या 4, गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई कहाँ नौकरी करते थे? उत्तर होगा गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी करते थे। प्रश्न संख्या 5, महादेव भाई के झोलों में क्या भरा रहता था? उत्तर होगा महादेव भाई के झोलों में समाचार पत्र, पत्रिकाएं और राजनीतिक व साहित्यिक पुस्तकें भरी रहती थी। प्रश्न संख्या 6, महादेव भाई ने गांधी जी की कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक का अनुवाद किया था? उत्तर होगा महादेव भाई ने गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। प्रश्न संख्या 7, अहमदाबाद से कौन से 2 साप्ताहिक निकलते थे? उत्तर होगा अहमदाबाद से यंग इंडिया और नवजीवन नामक 2 साप्ताहिक निकलते थे। प्रश्न संख्या 8, महादेव भाई दिन में कितनी देर काम करते थे? उत्तर होगा महादेव भाई दिन रात बिना थके काम करते थे और 1 घंटे में 4 घंटे का काम निपटा देते थे। प्रश्न संख्या 9, महादेव भाई से गांधी जी की निकटता किस वाक्य से सिद्ध होती है? उत्तर होगा यह वाक्य उनकी निकटता सिद्ध करता है। गांधी जी के लिए वे पुत्र से भी अधिक थे। अब हम लिखित का प्रश्न उत्तर करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न संख्या 1, गांधी जी ने महादेव को अपना वारिस कब कहा था? उत्तर होगा सन 1919 में, जब गांधी जी को जालियांवाला बाग कांड के समय पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया, तब उन्होंने महादेव भाई को अपना वारिस कहा। प्रश्न संख्या 2, गांधी जी से मिलने आने वालों के लिए महादेव भाई क्या करते थे? उत्तर होगा महादेव भाई पीड़ितों की बातें संक्षेप में लिखते, उन्हें गांधी जी से मिलवाते और उनकी समस्याएं गांधी जी के सामने प्रस्तुत करते थे। प्रश्न संख्या 3, महादेव भाई की साहित्यिक देन क्या है? उत्तर होगा महादेव भाई ने गांधी जी की आत्मकथा का अनुवाद किया तथा टैगोर और शरद चंद्र के साहित्य का अनुवाद कर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। प्रश्न संख्या 4, महादेव भाई की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? उत्तर होगा अत्यधिक श्रम, लगातार यात्राएं और रोज 11 मील पैदल चलना उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव डाल गया, जिससे उनकी अकाल मृत्यु हुई।
प्रश्न संख्या 5, महादेव भाई के लिखे नोट के विषय में गांधी जी क्या कहते थे? उत्तर होगा, गांधी जी कहते थे कि महादेव के लिखे नोट इतने शुद्ध होते थे कि उनमें कोमा तक की गलती नहीं मिलती थी। अब हम लिखित प्रश्न उत्तर करेंगे ख, जिसमें 50 से 60 शब्दों में लिखना है। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने, पंजाब में फौजी शासन ने क्या कहर बरसाया? उत्तर होगा, पंजाब में फौजी शासन के दौरान निर्दोष लोगों पर भीषण अत्याचार किए गए। अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लंबी अवधि की कठोर सजाएं दी गई और कई को काला पानी भेज दिया गया। समाचार पत्रों पर भी सख्त प्रतिबंध लगाए गए। 2, महादेव जी के किन गुणों ने उन्हें सबका लाडला बना दिया था? उत्तर होगा, महादेव जी की सत्यनिष्ठा, विनम्रता, परिश्रम, सज्जनता, सुंदर लेखन, विवेकपूर्ण व्यवहार और सभी के प्रति सम्मान भाव ने उन्हें देश विदेश में सबका प्रिय बना दिया। प्रश्न संख्या 3, महादेव जी की लिखावट की क्या विशेषताएं थी? उत्तर होगा, महादेव जी की लिखावट अत्यंत सुंदर, शुद्ध और स्पष्ट थी। वे बिना शॉर्ट हैंड के तेजी से लिखते थे और उनके लेखों में कभी भी त्रुटि नहीं पाई जाती थी। अब हम लिखित ग का प्रश्न उत्तर करेंगे। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। ग का प्रश्न संख्या 1 है, अपना परिचय उनके पीर बावर्ची भिश्ती खर के रूप में देने में वे गौरवान्वित महसूस करते थे। इसका आशय स्पष्ट करना है। तो इसका आशय है कि महादेव भाई गांधी जी की हर प्रकार से सेवा करना अपना गौरव मानते थे और स्वयं को उनका सेवक समझते थे। प्रश्न संख्या 2, इस पेशे में आमतौर पर स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह करना होता था। तो इसका आशय स्पष्ट करना है। यहाँ वकालत पेशे की ओर संकेत है, जहाँ सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने की कोशिश की जाती है। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न है, देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए। इसका आशय स्पष्ट करना है। उत्तर होगा, महादेव भाई ने अपने व्यक्तित्व से सभी को प्रभावित किया, लेकिन वे बहुत कम समय में अचानक संसार से चले गए। प्रश्न संख्या 4, उन पत्रों को देख देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे वायसराय लंबी सांस उसास लेते रहते थे। तो इसका क्या आशय होगा? तो उत्तर होगा, इसका अर्थ है कि गांधी जी के प्रभावशाली पत्र अंग्रेजी सरकार को चिंतित कर देते थे और वे असहज हो जाते थे। अब हम भाषा अध्ययन से प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न है, एक प्रत्यय लगाकर शब्दों का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर है सप्ताह, तो साप्ताहिक है। अर्थ आर्थिक, साहित्य साहित्यिक, धर्म धार्मिक, व्यक्ति व्यक्तिगत, मास मासिक, राजनीति राजनीतिक, वर्ष वार्षिक। इस प्रकार से एक लगाकर प्रत्यय लगाकर शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। अब देखिए दूसरा है, नीचे दिए गए उपसर्गों का उपयुक्त प्रयोग करते हुए शब्द बनाइए। तो उपसर्गों से शब्द बनाना है। देखिए यहाँ पर है, अन धन आर्य अनार्य, निधन आगत निरागत, दुर्धन डर दुर्धर, आधन आकर्षण आकर्षक। ठीक है। उसके बाद है विधन क्रय
विक्रय, परधन मार्ग, परमार्ग। इसके आगे है सुधन उपस्थित, सुपस्थित, अधिधन लोक, अधिलोक, कुधन नायक, कुनायक, अधन भाग्य, अभाग्य। इसके बाद हम यहाँ पर तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, मुहावरा को वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर है आड़े हाथों लेना। इसका वाक्य में प्रयोग है गांधी जी ने अन्याय का आड़े हाथों विरोध किया। इसके बाद अगला मुहावरा है अस्त हो जाना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा सूर्य शाम को अस्त हो जाता है। अगला मुहावरा है दांतों तले अंगुली दबाना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा उसकी सफलता देखकर सब दांतों तले अंगुली दबाने लगे। अगला मुहावरा है मंत्र मुग्ध करना। महादेव जी की लेखनी सबको मंत्र मुग्ध कर देती थी। अगला मुहावरा है लोहे के चने चबाना। तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा आज़ादी की लड़ाई लोहे के चने चबाने जैसी थी। देखिए, इसके बाद चौथा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के पर्याय निकालिए। पर्याय लिखना है। तो पर्यायवाची शब्द है, जैसे देखिएगा वारिस, उत्तराधिकारी। जिगरी का पर्यायवाची होगा घनिष्ठ। कहर का पर्याय होगा विनाश। मुकाम का पर्याय होगा स्थान। रूबरू का पर्याय होगा आमने सामने। फर्क का पर्यायवाची होगा अंतर। तालीम का पर्याय है शिक्षा। गिरफ्तार का पर्याय होगा बंदी। पांचवा प्रश्न है उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। जैसे उदाहरण है गांधी जी ने महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। तो वाक्य बदलेंगे गांधी जी महादेव भाई को अपना वारिस कहा करते थे। इसी प्रकार से वाक्य को बदलना है। देखिएगा पहला वाक्य है महादेव भाई अपना परिचय पीर बावर्ची भिश्ती खौर के रूप में देते थे। तो इसका वाक्य में बदलेंगे उत्तर होगा महादेव भाई अपना परिचय पीर बावर्ची भिश्ती खर के रूप में दिया करते थे। दूसरा प्रश्न है पीड़ितों के दल गाम देवी के मणि भवन पर उमड़ते रहते थे। ठीक है, तो इसका वाक्य को बदलेंगे तो उत्तर होगा पीड़ितों के दल गाम देवी के मणि भवन पर उमड़ा करते थे। देखिएगा इसके बाद है तीसरा प्रश्न दोनों साप्ताहिक अहमदाबाद से निकलते थे। तो इसका वाक्य में को बदलेंगे उत्तर होगा दोनों साप्ताहिक अहमदाबाद से निकलते रहा करते थे। दोनों साप्ताहिक अहमदाबाद से निकलते रहा करते थे। देखिए इसके बाद है चौथा प्रश्न देश विदेश के समाचार पत्र गांधी जी की गतिविधियों पर टीका टिप्पणी करते थे। तो उत्तर होगा देश विदेश के समाचार पत्र गांधी जी की गतिविधियों पर टीका टिप्पणी क्या करते थे। देखिए इसके बाद पांचवा प्रश्न है गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाते थे। तो उत्तर होगा गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाया करते थे। अब हम योग्यता विस्तार पर प्रश्न उत्तर करेंगे। देखिएगा पहला प्रश्न है गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग को पुस्तकालय से लेकर पढ़िए। तो यहाँ पर उत्तर है सत्य के प्रयोग गांधी जी की आत्मकथा है जिसमें उनके जीवन सत्य अहिंसा और आत्म अनुशासन के प्रयोग का विस्तार से वर्णन है। देखिए दूसरा प्रश्न है जालियांवाला बाग में कौन सी घटना हुई थी जानकारी एकत्र कीजिए। तो उत्तर होगा 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाई जिसमें सैकड़ों निर्दोष मारे गए। प्रश्न संख्या 3 अहमदाबाद में बापू के आश्रम के विषय में चित्रात्मक जानकारी एकत्र कीजिए। तो उत्तर होगा अहमदाबाद का साबरमती आश्रम गांधी जी का प्रमुख निवास स्थान था।
यहीं से दांडी यात्रा और अनेक राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुए। प्रश्न संख्या 4, शुक्र ग्रह के विषय में दी गई जानकारी को समझाइए। उत्तर होगा शुक्र ग्रह सूर्योदय से पहले पूर्व दिशा में और सूर्यास्त के बाद पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। यह बहुत चमकीला होता है और इसकी कलाएं चंद्रमा जैसी होती हैं। प्रश्न संख्या 5, शुक्र ग्रह के प्रकाश से साया दिखाई देने का अनुभव समझाइए। तो उत्तर होगा अंधेरी रात में जब चांद न हो और आसमान रोशनी न हो तब शुक्र ग्रह के तेज प्रकाश से चलते समय अपना साया दिखाई दे सकता है। तो इसी प्रकार से पाठ 5 स्वामी आनंद शुक्र तारे के समान यह प्रश्नोत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।